नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपके साथ मैं हूं दीपेश। केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना छत्तीसगढ़ में राजनीति का शिकार होती दिख रही है। किसानों को इस योजना का लाभ फायदा मिल पाएगा या नहीं, इसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी किसान सम्मान निधि योजना का मामला गूंजा। भाजपा विधायकों ने सरकार पर सूबे के किसानों को इस योजना का लाभ नहीं दिलाने का आरोप लगाया। विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पेश कर चर्चा की मांग भी की। मामला गरमाने पर सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मोदी सरकार ने चुनावी साल में किसानों को साधने के लिए किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की, लेकिन छत्तीसगढ़ में फिलहाल 8 लाख किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की सूची ही नहीं भेजी। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि हमें केंद्र सरकार से इस बारे में कोई पत्र नहीं मिला है। इसको लेकर अब पक्ष और विपक्ष में तकरार शुरू हो गई। अब सवाल है कि क्या राज्य सरकार केंद्र की इस योजना को अमली जामा पहनाना चाहती ही नहीं है, या सत्ता पक्ष और विपक्ष केवल सियासी मुद्दा बनाकर चुनाव में इस मामले को लेकर फायदा लेने की कोशिश कर रहा है। इसी मुद्दे पर करेंगे खास चर्चा हमारी इस खास पेशकश योजना पर तकरार में। यह तो 15 साल के बाद विपक्ष में बैठी भाजपा ने अब इसे कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुद्दा बना लिया है। भाजपा का कहना है कि सरकार राज्य के किसानों को केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना से वंचित करना चाहती है। और इस पैसे छत्तीसगढ़ के लगभग 30 लाख किसानों को इसका लाभ मिलना है। केंद्र के सरकार से 6,000 रुपए किसानों के खाते में सीधा पैसा आने हैं और इस पैसे से किसानों को यहाँ के लगभग 1800 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। वहीं राज्य सरकार का तर्क है कि सरकार राज्य के 20 लाख किसानों को कर्ज माफी समेत कई लाभ दे चुकी है। केंद्र सरकार से कई बेहतर किसानों को 1500 रुपए पेंशन वाली योजना भी लाएंगे। ऑनलाइन डेटा सूची, सब डेटा इंटरनेट पर मौजूद है। इस बारे में केंद्र से कोई चिट्ठी मिली नहीं। कांग्रेस विधायक मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि योजना ऊंट के मुंह में जीरा है। 6,000 रुपए प्रति वर्ष देने का निर्णय लिया है। ये ऊंट के मुंह में जीरा है। 5 साल तक सरकार में है, मगर 5 साल कुछ नहीं किया। अभी चुनाव वक्त पहुंचते हैं, किसानों का याद आ रही है। लगातार पूरे देश में किसान विरोध कर रहे हैं। अभी चुनाव हुए थे 5 राज्यों, उसमें से 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाहर हुई है। तो इन योजनाओं की हालत देखकर ऐसा लगता है कि योजनाएं लोगों के फायदे के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि सियासत के लिए बनाई जाती हैं। और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि मामूली सी बात को लेकर जो पैसा किसानों के खाते में अब तक पहुंच जाना चाहिए था, उसको अटका लिया गया और अब इस पर वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। भूपेश सरकार अपनी दलीलें दे रही हैं कि हमें केंद्र से कोई खत नहीं आया, कोई पत्र नहीं आया। दूसरी तरफ केंद्र का कहना है कि हमें राज्य सरकार की ओर से कोई सूची आई नहीं और इसीलिए ये जो पैसा है 8 लाख किसानों का, वो अब तक उनके अकाउंट में पहुंच नहीं पाया। 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं इस मुद्दे पर रायपुर स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा के लिए। गौरीशंकर श्रीवास जी, आपका स्वागत है बीजेपी की ओर से हमारे साथ। चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं कांग्रेस की ओर से। शुक्ला जी, आपका स्वागत है। राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगा शुक्ला जी, ठीक है, बीजेपी तो जो कहेगी, लेकिन आप बताइए कि पूरे देश को पता था कि ये योजना शुरू होने वाली है, इस तरह से किसानों के खाते में ये पैसा जाएगा, पहली किश्त जाने वाली है, कि सरकार ने अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव लेना जरूरी नहीं समझा? देखिए दीप्तेश जी, बहुत सीधी सी बात है। राज्य सरकार को यदि विधिवत कोई पत्र आता केंद्र सरकार से, तो निश्चित तौर पर उस पत्र का प्रत्युत्तर दिया जाता। आपने कोई पत्र ही नहीं भेजा। और दूसरी चीज, राज्य सरकार का स्टैंड स्पष्ट है कि समस्त किसानों का रजिस्ट्रेशन धान खरीदने से लेके जिनका कर्ज माफी हुआ है पूरा इंटरनेट में उपलब्ध है। सबके बैंक खाते खुले हुए हैं। केंद्र सरकार चाहती तो स्वतः संज्ञान ले सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी किसानों को सम्मान के नाम पर अपमानित कर रहे हैं। मात्र 6,000, वो भी 2-2 हजार की 3 किस्त। उससे होना क्या है?
उससे लाख गुना ज्यादा बेहतर तो भूपेश बघेल जी ने 5 एकड़ वाले किसानों को 56,500 रुपए का सम्मान निधि दिया है, प्लस छोटे किसानों को हम 1500 रुपए महीना देने जा रहे हैं। तो ये तो इनके मुंह में एक प्रकार से करार तमाचा है, और इनको ये सोचना चाहिए कि यदि आपको लाभ देना है तो किंतु परंतु अपितु ये सब क्या है। आप सीधे डाटा निकालिए, इंटरनेट का जमाना है, आपका कंप्यूटर का जमाना है, और सीधे पैसा डालिए। आपने बैंक खाता खुलवाया, आपके पास एक एक का डाटा है, तो आपके पास किंतु परंतु क्या है। और आपने इतनी शर्तें लगा दी हैं कि जिसके घर में कोई नौकरी पेशा है, जिसको पेंशन मिलता है वो लाभार्थी नहीं है, जिसको 10,000 की तनख्वाह मिलती है वो लाभार्थी नहीं है, उसके परिवार का व्यक्ति, जिसको पेंशन मिलता है वो लाभार्थी नहीं। तो सरकार को आप डाटा भेजे ना, कैसे बनाना है। आप पत्र लिखेंगे नहीं और आप बोलेंगे कि हम सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपकी मंशा में ही खोट है, दाल पूरी काली है यहाँ तो। ठीक है श्रीवास जी, यानी एक तो आपने तमाम जो प्रोसेस थी वो पूरी की नहीं, जैसा कि शुक्ला जी कह रहे हैं, उसके बाद आप विधानसभा में हल्ला भी मचा रहे हैं, ये क्या बात हुई। चंद्रशेखर शुक्ला जी को संघीय व्यवस्था के बारे में ठीक से मालूमात नहीं है। जब राज्य सरकार को योजना बनाती है तो उसका नोटिफिकेशन सारे राज्य सरकारों को दी जाती है, और खुद इस बात को कृषि मंत्री ने स्वीकारा है कि हमसे देरी हुई है, या उनके प्रवक्ता भले इस बात को नहीं मान रहे हैं। कर संयुक्त संचालक कृषि गयाराम जी का भी बयान आज पेपर में छप चुका है कि लगातार हमारी कोशिश जारी है कि केंद्र सरकार को हम डाटा दे। केंद्र सरकार किसी इंटरनेट से निकाल के, वेबसाइट से निकाल के इस प्रकार का डाटा कलेक्ट नहीं करती है। आप धान खरीदी लगातार कर रहे हैं, आपके पास सारा डाटा है, आप यहाँ पे कर्ज माफी कर रहे हैं, आपके पास डाटा है, आपको डाटा देने में दिक्कत क्या है। और आप कर रहे हैं ऊँट के मुंह में जीरा है, तमाचा है, तो आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए राजपत्र में कि नहीं चाहिए हमको करके बोल दीजिए। आपकी सरकार की अगर मंशा है कि ये ऊँट के मुंह में जीरा है, किसानों का अपमान है, आप घोषणा करवा दीजिए विधानसभा में कि इस प्रकार का सम्मान निधि हमको नहीं चाहिए, हम तो दे चुके हैं। तब किसान आपको क्या जवाब देगा कि आने वाला समय आपको बेहतर तरीके से मालूम है। बात यहाँ पे समझने वाली बात यह है, केंद्र सरकार ने जब से योजना लेकर आई है तो गैर भाजपाई राज्य है, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश में यही आलम है, राजस्थान में भी यही आलम है, बंगाल में यही आलम है, पंजाब में एक अपवाद है इनका राज्य, वहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सबसे पहले डाटा दिया, उन लोग किसानों की चिंता है। ये राज्य सरकार में किसानों के मसीहा, किसान का बेटा यहाँ का मुख्यमंत्री है, ये बोलकर सत्ता में आए। अरे किसानों को 1 रुपए भी क्या, 2 रुपए भी क्या, 6,000 का, 10,000 का, अगर केंद्र सरकार से कुछ राहत मिल रहा है तो लेने में क्या दिक्कत क्या है। आपकी नियत नहीं है, असल बात यह आपको अपनी चमक खोने का डर है। विधानसभा में यशोगान करते फिरेंगे आप, और दूसरी केंद्र सरकार को बदनाम करेंगे कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। माजरा ये इसको बताइए ना साहब, आप घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हैं। अगर आप किसान के पुत्र होते और किसानों के आप वो रहते, किसानों की आपको चिंता होती तो निश्चित तौर पर इस योजना को लागू तुरंत करवाते। डाटा शुक्ला जी जल्दी से इनका जवाब, फिर तिवारी जी के पास जाऊंगा। देखिए दीप्ति जी, बहुत सीधी बात है, जमीन लगी खिसकने तो अंगार लगे फटने, जो एक कहावत है। आपके पास आपने कोई पत्र एक लिखा है तो पत्र दिखाइए आपने, और जो पत्र लिखा है जो हमने तो अखबारों में पढ़ा है उसमें इतनी सारी शर्तें लगा दी हैं कि पेंशन धारक जिसको विधवा पेंशन मिलता है, निराश्रित पेंशन मिलता है, सरकारी नौकरी, उसको लाभ नहीं मिलेगा। आपने कोई एक डाटा किसी विभाग में भेजा, बताइए। आप राजनीति कर रहे हैं, लाभ बोलते हैं हम नहीं देना चाहते, और हमने पुनः इन्हें स्वीकार किया कि डाटा उपलब्ध है, तो जब डाटा उपलब्ध है तो आप डाटा ले लीजिए। आपको रोका किसने देने आपको किसी नहीं रोका, लेकिन आप यदि संघीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो फिर आपको पत्र लिखना पड़ेगा, आपको जानकारी लिखित में मांगनी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन ये भी श्रीवास से जल्दी से एक लाइन का जवाब दीजिए, अगर पत्र भी लिख देते तो क्या बुराई थी। मैं फिर कह रहा हूँ संघीय व्यवस्था ही होती है। पत्र दिखाएं, पत्र दिखाएं, पत्र दिखाएं, दिखा दूंगा। जो पत्र लिखा है वो पत्र दिखाएं। चिल्लाने से नहीं होगा, चिल्लाने से झूठ नहीं हो जाएगा, झूठ सत्य नहीं हो जाएगा। संघीय व्यवस्था आरोप लगा रहे हैं, पत्र दिखाएं। योजना लेकर आती है, सारे राज्यों को उसका नोटिफिकेशन भेजा जाता है। क्या पत्र है बताएं। चिल्लाने से नहीं होगा, पत्र आपके बड़े बड़े नेता, सच नहीं हो जाएगा। आपके चिल्लाने से सच नहीं हो जाएगा। बड़े नेता पत्र दिखाएं। वास्तविक व्यवस्था ये है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार जब कोई नोटिफिकेशन जारी करता है तो राज्य सरकार को देता है। और अगर ऐसा था तो मंत्री क्यों स्वीकार कर रहे हैं, कृषि मंत्री क्यों स्वीकार कर रहे हैं, बोल रहे हो कि हमसे लेट हो गया है, क्यों स्वीकार कर रहे हैं कि वास्तविक में लेट हो गया, अपडेट कर रहे हैं। अगर पत्र नहीं मिला है, कृषि मंत्री झूठ को बोल रहा है, झूठे आप लोग हैं, लेट हो गया है। एक तरफ
धोखेबाज आप लोग हैं। ठीक है शुक्ला जी, हाँ ठीक है श्रीवास जी एक मिनट श्रीवास जी, ठीक है स्वीकार कर लीजिए। ठीक है शुक्ला जी, ठीक है टू द पॉइंट बात करें। एक मिनट श्रीवास जी, ठीक है श्रीवास जी, जी एक मिनट ठीक है, अपग्रेड कर रहे हैं, डाटा भेज रहे हैं, ठीक कोई है अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, कोई डाटा नहीं भेजा। अच्छा बिना पत्र के कैसे भेज रहे हैं? जी नहीं बिल्कुल, देखिए शुक्ला जी इस बात का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं कि अगर योजना में इतनी कहा पत्र की कॉपी दिखा, नहीं वो अलग बात है, लेकिन फिर आपके अधिकारी और मंत्री क्यों कह रहे हैं कि हाँ देरी हो गई है, हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं फिर भेजेंगे? यानी आप लोगों कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं बोल रहे हैं, मंत्री जी का बयान महत्वपूर्ण है। मंत्री जी ने अखबारों में बयान दिया कि हमको कोई पत्र नहीं आया। मैं किसी अधिकारी कर्मचारी को नहीं जानता, इस बात को कहा जिम्मेदार हमारे शासन है और शासन की ओर से बयान है कि अभी तक कोई पत्र नहीं आया है। अपग्रेड कर रहे हैं, मंत्री जी ने जिम्मेदारी से कहा इस बात को। अगर झूठ बोला हो तो निश्चित तौर पर जुर्माना नहीं करे। आप पत्र दिखा दें के सामने मंत्री जी का बयान आया था। एक मिनट हम इसका अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है केवल ये एक पॉइंट का नहीं, ठीक है शुक्ला जी, अरे ये कौन सी बात है? नहीं ये कौन सी बात है शुक्ला जी? आपकी सरकार से अरे नहीं शुक्ला जी, ये कौन सी बात है कि अधिकारी बीजेपी का था, ये अधिकारी कांग्रेस का? ये गलत परंपरा है। नहीं ये गलत परंपरा है शुक्ला जी। नहीं ठीक है तिवारी जी को लाऊंगा बीच में। ठीक है शुक्ला जी एक मिनट। तिवारी जी ये देखिए ये स्थितियां हैं कि एक पॉइंट को इनने पकड़ लिया, एक पॉइंट को इनने पकड़ लिया, या वो कह रहे डाटा नहीं आया, वो कह रहे खत नहीं आया, इसमें किसानों का पैसा मारा जा रहा है। यानी मैंने जो कहा शुरुआत में कि योजना फायदे के लिए कम और सियासत के लिए ज्यादा बनती है। ठीक है तिवारी जी आप क्या कहेंगे, किसकी गलती है बड़ी? ठीक है तिवारी जी को बोले नहीं दीजिए भाई, एक मिनट जी तिवारी जी। देखिए इसमें राजनीतिक स्वार्थ ज्यादा झलक रहा है बनिस्बत किसानों के फायदे के। पहली बात यह है कि जो नाम्स बनाए गए हैं उस नाम्स में जो जिस तरह से जिनके मकान होंगे, जिनको आय अधिक होगा, जिनकी जमीनें ज्यादा होगी, उन लोग को नहीं मिल पाएगा। तो इसके आधार पर फिर से एक बार इसकी समीक्षा करनी होगी। उसमें कितने किसान आएंगे ये देखना पड़ेगा। अभी जो किसान ने सहकारी समिति में धान बेचा या कर्ज ले रहे हैं वो 10 एकड़ तक हैं या 5 एकड़ के अंदर के किसान हैं, तो उसमें जो किसान हैं अलग अलग हैं, उन किसानों को देखना पड़ेगा। जो छोटे किसान हैं जिनके लिए मोदी जी ने योजना बनाई वो अलग है, उसको अलग करके राज्य सरकार को भेजा जाना चाहिए। चाहे केंद्र सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो, अगर किसानों को सीधे फायदे हो रही है तो इसमें सरकार किसी की भी हो तत्परता बरतने की जरूरत है, क्योंकि किसान के लिए बहुत उपयोगी है थोड़ा पैसा भी। तो इसमें राज्य सरकार किसानों के लिए बहुत योजनाएं लाई है, किसानों पे आधारित राजनीति भी कर रही है, प्रशासन को उसी तरफ ले जा रही है, उनको सुविधाएं भी दे रही, लाभ भी दे रही, अच्छी बात है। परंतु अगर दूसरा भी देना चाहता है तो उसको लिए भी प्रयास राज्य सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकार के जो रिपोर्ट है उसके आधार पर काम करेगी और उसके आधार पर लोगों को पैसे मिल पाएंगे। आज इससे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के कारण वो लोग जो जरूरतमंद हैं, जिनके लिए योजना बनाई गई है, वो वंचित हो रहे हैं। ठीक बात है। दूसरी तरफ हाल में ही भाजपा की सरकार गई है, कोई ज्यादा दिन नहीं हुई है, तो राज्य की भाजपा सरकार को भी इस पर पहल करनी चाहिए, क्योंकि केंद्र की भाजपा अल्टीमेटली ये जमीनी आधार पर जाएंगे तो वो बोल पाएंगे कि भाई केंद्र में मोदी सरकार ने दिया है, हमने फायदा दिलाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर अगर बैठे बैठे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के अलावा मैदानी स्तर पर इसकी कोशिश अगर कुछ पार्टी भी करती तो इसका फायदा मिलता। ये ठीक है, उन्होंने विधानसभा में उठाए मुद्दे को। पैसे को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है वो राजनीति एक तरह से हास्यास्पद है जी। और ये ना कर उन किसानों को फायदे के लिए प्रशासनिक तौर पर कदम उठाने की जरूरतें हैं इस समय। ठीक है, श्रीवास जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए दिप्तेश जी, हमने 10 साल का यूपीए शासनकाल भी देखा है। केंद्र सरकार की अगर कोई योजना आती थी बहुत अच्छे से क्रियान्वित करते थे, उसके लिए 3 बार कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिलता था। राष्ट्रीय बीमा योजना देख लीजिए, उसको भी हमने लागू किया, हमने किसी दुर्भावना से आज तक कार्य नहीं किया।
जब से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार काबिज हुई है, सत्ता के नशे में इतना ज्यादा मदमस्त हो गए हैं। पहले इन्होंने नाम बदलना शुरू किया योजनाओं का, उसके बाद आयुष्मान योजना केंद्र सरकार की जिसको छत्तीसगढ़ से लागू किया गया था उसको बंद कर दिया गया। आज यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जनता उसका लाभ नहीं ले पा रही है। अब दूसरा उदाहरण ये देख लीजिए, ये बदले की भावना से दुराग्रह से कार्य करने वाले लोग हैं जो किसानों के मसीहा बोलकर ढोल पिटते हैं। वास्तविकता ये है इनकी कि किसानों को 6,000 मिल रहा है उसका अपमान कर रहे हैं। पहली बात, ऊँट के मुंह में जीरा और तमाचा आपके चैनल के माध्यम से बोला जा रहा है, और आपके पास डाटा है तो देने में क्या दिक्कत है? आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि पत्र नहीं मिला है। ऐसा किसी भी राज्य सरकार को, कोई राज्य सरकार को बिना पत्र लिए, बिना किसी राज्य सरकार को कॉन्फिडेंस में लिए सरकार कोई भी योजना नहीं लाती है। और मजे की बात, इसमें किसी सरकार का कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप देखेंगे आयुष्मान योजना में 60-40 का रेशियो है, लेकिन इस योजना में सीधा किसानों का खाता जाएगा। भूपेश बघेल जी को दिक्कत इसी बात पे है कि प्रदेश से किसानों का सीधा खाता भुगतान हो रहा है। और ये दो बात बोलना चाहूंगा अंतिम में, ये छाती पीट रहे हैं कि 2500 रुपए समर्थन मूल्य मिल रहा है, अभी तक किसानों को डिफरेंस अमाउंट नहीं मिला 450 रुपए का, ना पूरा कर्ज माफ हुआ है। आधी अधूरी सरकार, आधी अधूरी घोषणा, आधे अधूरे वादे, क्या दिक्कत हो रही है। लोकसभा चुनाव में सभा में जाएंगे, ये अपना गुणगान करेंगे, सरकार को, केंद्र सरकार को बदनाम करेंगे। इस योजना को बनाकर इन्होंने योजना को यहाँ पे बंद करने का प्रयास किया है, मतलब लेकिन जनता के सामने पूरी तरह बेनकाब मीडिया के सामने बेनकाब हो रहे हैं। ये इनकी असली फैसियत हो रही है। इससे बड़ी किसान विरोधी चेहरा क्या होगा? ठीक है शुक्ला जी, अब आप ही जवाब दीजिएगा। ये देखिए, मतलब कहते नहीं कि राजा दान करे भंडारी का पेट दुखे। अब यहाँ तो भंडारी भी नहीं है आप लोग, पूरा खजाना वहीं से आ रहा है, फिर क्या दिक्कत? यानी छोटे से पॉइंट को आपको नहीं लगता है कि उसको आप राजनीति का शिकार बनाए? अरे 6,000 भी जाता किसी किसान के घर में तो बढ़िया होता, उसको भला होता। फिर आप क्यों इस मामले को इतना उलझा रहे हैं? देखिए दीप्तेश जी, केंद्र सरकार की पहल ईमानदार पहल नहीं है। और मेरे भाई गौरी जो बार बार बोल रहे हैं कि कर्ज माफ नहीं हुआ है, 2500 नहीं मिला, मैं बता दूं 2500 कुंभकर्णी निंद्रा में सोए लोगों की कुंभकर्णी निंद्रा में सोए हुए लोगों की नींद नहीं खुली है। जनता ने करारा तमाचा मारा इनके मुंह में, और इस तमाचे के बाद ये बौखला गए, बिलबिला गए हैं। और रही बात 6,000 की, तो वो किसानों का सम्मान नहीं, अपमान है। उस 2-2 हजार की 3 किस्म किसानों को कोई भला नहीं होने वाला है, फिर भी हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन राज्य सरकार विधिवत प्रयास तो करे, केंद्र सरकार उसके लिए, लेकिन केंद्र सरकार वह भी नहीं कर रही है। केंद्र सरकार सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहती है, शर्तें ऐसी लगा दी है, शर्तें ऐसी लगा दी है मोदी जी ने, उसका लाभ किसी किसान को नहीं मिलेगा। ठीक है, कई गुना ज्यादा लाभ तो हमने दे दिया है। ठीक है शुक्ला जी, सारे किसान नहीं आएंगे, कोई किसान तो आएगा। ये क्या देंगे? 1 एकड़ वाले किसान को अपने 15 को पेंशन देने की बात कर दी है। ठीक है, आप भी दीजिए, जो किसान के बारे में, अरे आप भी दीजिए, केंद्र भी देगा, दोनों मिलकर देंगे तो किसान का भला होगा। जिसके नाम पर राजनीति होती है। मैं ये पूछ रहा हूँ शुक्ला जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सिर्फ, ठीक है एक मिनट, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में क्यों हो रहा है ऐसा? पंजाब में क्यों नहीं हुआ? पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया ना, जैसा कि कह रहे हैं श्रीवास जी, तो वहां भी आप ही की सरकार है। तो यही प्रश्न तो दीप्तेश जी महत्वपूर्ण है, यही प्रश्न तो महत्वपूर्ण है दीप्तेश जी, कि कोई एक राज्य नहीं, अनेक राज्य नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे कहीं विपक्षियों को बदनाम करने की कोई साजिश तो नहीं मोदी जी की, जैसे कि वो हर बार करते आए हैं। इसको दूसरे तरीके से क्यों नहीं देखें कि केंद्र की योजना का फायदा लोगों को मिले, मरे और लाठी भी मत टूटे। ये ऐसी कोई इनकी चाल तो नहीं है कि ये बदनाम करना चाहते हैं कांग्रेसियों को, ममता बनर्जी को, विपक्ष को। इनकी ऐसी कोई चाल तो नहीं है। अरे चाल इसमें क्या है कि ये सीधा सा मामला था। दूषित चाल तो नहीं चल रहे, क्योंकि पूर्व में भी हम देख चुके हैं दूषित हरकत करने के आदि लोग आए। कोई एक राज्य नहीं, कोई 2 राज्य नहीं, 10 राज्य में चिट्ठी नहीं पहुंची है, 10 राज्य में डाटा नहीं मिला है। ये कोई दूषित चाल तो नहीं है इन लोगों की। अच्छा, ये चाल तो नहीं है श्रीवास जी, फिर मैं तिवारी के पास जाऊंगा। किसानों को अपमानित करने की योजना बनाते हैं और राज्य सरकार को बदनाम करते हैं। ऐसा रिपेयर जी, अगर देना है तो 15 लाख दो, कहाँ गए आपके 15 लाख? अब मुद्दे से भटक जाएंगे, फिर मुद्दे से भटक जाएंगे। एक मिनट जरा जवाब ले लीजिए। जी जी, खुद हो जाओ। सेना ने किया, तुमने नहीं किया है। अब कांग्रेस ने खरीदे आयुध हथियारों में किया है। अच्छा, अगर ये अगर किसानों की इतनी हित ऐसी है, अगर हम चाल चल भी रहे हैं, कौन अधिकारी, कौन जाकर बात राजनीति करते हैं। सेना से अभी नहीं, सेना नहीं भैया, किसान पे बात कर लो। गंदे लोग सेना के बारे राजनीति करते हैं। ठीक है, उस मंत्री का नाम बताइए, उस अधिकारी का नाम बताएं। उस अधिकारी की आप कार्रवाई होगी जो मैं बोल के जा रहा हूँ, झूठ करता है। और पत्र भेजे, पत्र दिखाइए। बात किया है
पत्र दिखाइए। ठीक है तिवारी जी, सर एक मिनट दिखाइए। तिवारी जी, आप विपक्षी सरकारों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। ठीक है, साजिश कर रहा है वो कौन नुमाइंदा जाके केंद्र सरकार से बात किया, उसका नाम बताइए आप। आप तो किसानों के मसीहा है, किसानों का बेटा मुख्यमंत्री है, पूरा घुरवा तो दिया है। एक मिनट श्रीवास जी, प्लीज तिवारी जी आपका कमेंट चाहूंगा कि ये देखिए, यही मैं कह रहा था कि इतनी बहस हो रही है, दोनों अपनी गलती मानने को तैयार नहीं किया, हमने खत नहीं भेजा, वो कह रहे हैं कि हम अरे डेटा नहीं है तो मान लेते कि डेटा। शुक्ला जी, शुक्ला जी काम करते हैं, बदलापुर बोलते हैं। हाँ भाजपा जेल में जाएगी। शुक्ला जी आज एक मिनट, शुक्ला जी आज से लड़के आए क्या घर पे? कि हम सब गलत है, आज लड़के आए क्या? गलत है क्या? प्रदेश अध्यक्ष इनका मान लिया, सरकार कर लिया। बोलने को नहीं है उनके पास, चलिए ठीक है उनके पास नहीं है। ठीक है तिवारी जी, ठीक है श्रीवास जी हो गया, अब आप भी रिपीट मत कीजिए। तिवारी जी ये देखिए, ये स्थितियां हैं, अगर ऐसे ही रहा, एक तो ये बताइए कि अगर 6000 भी जा रहा था किसान को तो क्या कोई अपमान है, शुक्ला जी कह रहे हैं। दूसरा ये कि क्या कोई चाल है, कोई साजिश है। तीसरा ये कि कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसे क्यों हो रहा है, क्या हम इसको यूं ना समझें केंद्र सरकार किसानों को अपनी तरफ न खींच ले, इसलिए कांग्रेस शासित सरकारें नहीं चाहती हैं कि ये पैसा पहुंचे किसानों के खाते में? पत्र भेजा, विपक्ष के साथ गलत कर रहे हैं। अरे साजिश है तो फिर एक मिनट भैया, तिवारी जी से पूछा, उनको बोलना। हम 200 ज्यादा दे चुके हैं। ठीक है भैया, क्यों दे धरना? अरे तिवारी जी को तो बोल लेने दीजिए। श्रीवास जी प्लीज हम आपकी योजना को लागू करने के लिए हम क्यों धरना? ठीक है भाई, हो गया जी। तिवारी जी, दीपेश जी क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े मतदाता किसान हैं। सभी किसान को अपने तरफ से लाभान्वित करना चाहते हैं, दूसरा लाभान्वित करे तो ये कोशिश नहीं चाहते। तो बड़े वर्ग को वोट बैंक है, उस वोट बैंक को प्रभावित करने का सही समय लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही मोदी जी ने भी योजना बनाई, क्योंकि 3 राज्यों में किसानों के कर्जा माफ की घोषणा के बाद मोदी जी ने अचानक इसकी घोषणा की, परंतु इसके नाम से जो बनाए गए, इसकी नीतियां जो बनाई गई, उस नीतियों के कारण ही एक कारण विलंब होना है। अच्छा, हो सकता है कि जिन राज्यों में भाजपा सरकार है उस राज्यों ने जैसे ही केंद्र ने घोषणा की उसके आधार पर नए तरीके से उसकी सूची बनाई, उनकी मेहनत की, प्रयास किया। परंतु जो कांग्रेस सरकार है, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, वो जो नए नाम से उस पर देरी से काम की या काम नहीं की है, जिसके कारण ये तो ये एक तरह से ये नाम से बनाने का पूरा मामला है। जानबूझ के क्या बनाई गई है, पत्र ही नहीं आया तो नाम क्या बनाए? पत्र को पकड़ के बैठे, पत्र ही नहीं आया तो क्या नाम बनाए, क्या नीति बनाए, क्या नियम बनाए, क्या शर्तें, क्या नियम है, क्या लागू है? शुक्ला जी एक बात, जो नियम बनाए गए हैं वो नियम बहुत कठिन है, उनमें किसको लाभ होगा, ऐसा नियम बनाए, कैसे वर्ग को लाभ होगा, उसके पास क्या क्या चीज है, ये यूपी में बढ़ गया, हजारों किसानों के खातों में पैसा पहुंचा, जो अलग अलग महाराष्ट्र में हजारों किसानों के खाते पहुंचा। तो ऐसी स्थितियों में मैं यही कह रहा हूँ ना तिवारी जी, कौन होगा? नहीं तिवारी जी, मकान है जिसका आय ज्यादा है, ये बहुत ही गरीब और जिनके पास जमीन बहुत कम है, उनके लिए बनाई गई है। तिवारी जी मैं कह रहा हूँ कि इतना सब कुछ होने के बावजूद कई किसानों के खाते में पैसा पहुंच गया, यूपी में पहुंचा है, महाराष्ट्र में पहुंचा, बाकी राज्यों में पहुंचा, फिर ये कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों इतनी दिक्कत है? सरकार है, उस सरकार ने तो कांग्रेस की सरकार पंजाब में है, पंजाब में कैसे पहुंच गया से काम की, पंजाब में कैसे पहुंच गया, तत्परता से राज्यों ने काम किया। बात यही बोल रही है, ये निकम्मी सरकार है, ये निकम्मे लोग हैं। धन्यवाद आपको, आपने स्वीकार किया निकम्मी सरकार है। ठीक है श्रीवास जी, जवाब ले लेने दीजिए भाई, आखिरी एक मिनट। शुक्ला जी सीधे सीधे ये बताइए कि क्या अभी भी केंद्र के खत का इंतजार करेंगे, किसानों को उसके पैसे से आप वंचित रखेंगे, इस पर राजनीति होती रहेगी, या फिर जिस तरह बाकी राज्यों में बढ़ गया ऐसी कोई कोशिश आपकी सरकार करेगी? देखिए दीप्ति जी, बहुत सीधी बात है, प्रदेश में 16 लाख पंजीकृत किसान है, 30-20 लाख से ज्यादा किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिला है, क्या सभी के नाम लिख के भेज दें?
भाई एक कोई पता चले कि आपने क्या नियम क्या शर्तें बनाया है, किस किस के भेजे। हम तो पूरा 20 लाख का भेजे। हमारे पास तो ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 10 एकड़ जमीन है, 15 एकड़ जमीन है। आपने कहा 5 एकड़ से कम के लोगों को तो किस किस का नाम लिख के भेज दे? आपका भी लिख दे, मेरा भी लिख दे, सबका लिख के भेज दे। क्या जवाब स्पष्ट है। आपने बड़े बड़े स्लोगन लगा दिया, नीचे स्टार में लिख दिया शर्तें लागू। सोनिया गांधी की सरकार। ठीक है, एक लाइन में बस यस और नो में, एक पत्र तो एक मिनट, यस और नो में शुक्ला जी, आप योजना का फायदा किसानों को देंगे नहीं देंगे? देंगे तो कब तक दे सकते हैं, नहीं देंगे तो उससे ज्यादा लाभ दे दिया हमने। तो वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है भाई। वो अरे 6,000 किसान के घर में जाएगा। हम 56,500 5 एकड़ तो कम किसानों को दे रहे हैं। ठीक है ना भैया, लेकिन 6,000 भी चले जाएगा तो क्या बुराई है उसमें? 6,000 कहाँ टिकता है? वो भी 2-2 हजार रुपए महीना, वो भी 2-2 हजार महीना। किसान को आप ही लोग गरीब कहते हैं, उसी किसान के अगर 6,000 और मिल रहा है तो उसमें भी दिक्कत है। आपके चैनल पर दिख रहा है बहुत सारी चीजें हैं। आप मुझे बताइए किसान करने का क्या तरीका है? मैंने फिर कहा कि विपक्ष को बदनाम करने का ये तरीका है। किसान विरोधी दलाल लोग हैं। तो मत होइए ना बदनाम। दलाल आप है जिन्होंने 2100-2400 की बात करके आज तक नहीं दिया। ठीक है, आज तक आपने नाम घोटाला वो भुगत रहे हैं, वो आ गए 15 पर, वो भुगत रहे हैं। ठीक है, वो आ गए ना 15 सीट पर। ठीक है, खैर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया शुक्ला जी आपने कि इस योजना का आप क्या करने वाले हैं। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया शुक्ला जी। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं है शुक्ला जी। ठीक है, ठीक है, चलिए तिवारी जी आसार क्या है? योजना का लाभ किसानों को मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा छत्तीसगढ़ में? ठीक है, जी जल्दी से तिवारी जी। दारू को जो लोग आरोप लगाने लगे हैं, अभी तो ये जल्दबाजी है। हाँ, आगे जाके योजना का लाभ देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देंगे हाँ, तो राज्य सरकार के दिखाएंगे, किसानों के पास दिखाएंगे, सवाल उठेंगे। क्या मुंह लेके जाएंगे किसानों के पास? ठीक है। अगर पहला किस्त नहीं आया है हाँ, या पहला किस्त मिलने में विलम्ब आए, हाँ, परंतु आगे जाके हाँ, राज्य सरकार को इस दिशा में काम करना होगा। कहा अगर नहीं करेंगे हाँ, तो एक तरह से जो बड़े लाभ किसानों को मिलेगा, हम तैयार है। विधिवत प्रस्ताव तो आए। श्रीवास जी और शुक्ला जी, प्रस्ताव तो आए, हमने तो नहीं श्रीवास जी आप ऐसे नहीं है कि आप कोई गेस्ट बोल रहा तो आप बीच में बोले, आप इसमें के नहीं है साहब। आज क्या हुआ है आपको भी? खैर तिवारी जी एक लाइन में 10 सेकंड में जल्दी से। मैं समझ गया आपकी बात की, अगर नहीं देंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। खैर बहुत शुक्रिया, आप तीनों समय समाप्त हो गया, माफी चाहूंगा। आज आपकी जगह श्रीवास जी ने पूरा बोल लिया और शुक्ला जी बोलते रहे, लेकिन कुल मिलाकर के देखिए योजनाओं का यही हश्र होता है कि एक पॉइंट पकड़ लेगा कोई और फिर योजना को अटका देगा। यही हो रहा है इस वक्त कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में, जहां कभी बदलापुर तो कभी इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन किसान भी सब कुछ देख रहा है, पैसा नहीं आया फिर लोकसभा चुनाव भी 2 महीने बाद। खैर हमारे खास पेशकश में नहीं, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।